समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुत सप्तसुदीननम् सुपथे परिचालय सरलदिनम् च माधवदेव हम लोग यहाँ इस समय ब्रह्मा जी के द्वारा जो ब्रह्मा जी ने स्तव किया था भगवान का, उसे पाठ करते हैं। ब्रह्मस्तव। ब्रह्मा जी ने एक श्लोक भी अक्सर गुरु जी पाठ करते थे, वो श्लोक हम लोग पाठ नहीं कर पा रहे। गोवर्धन धर्म वंदे गोपालम गोप रूपिणम गोकुल उत्सव ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम, ये सब एक साथ करते थे पाठ, तो ये ध्यान में नहीं रहता। और चौराग्र गण्य अष्टक, चौराग्र गण्य अष्टक जो है उसे नित्य प्रति पाठ करना। और ये मंत्र जगन्नाथ तो सवेरे हो ही जाता है, नित्य आराधना चलती है तो हो जाता है। तद्भूरि भाग्यम इह जन्म किमप्यटव्याम् यद्गोकुले अपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस् त्वत्यापि तत् यत्पदरज श्रुतिमृग्य। हे प्रभु, इस ब्रजभूमि में किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। यही हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म होने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूली अपने ऊपर पड़ जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है, आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं, इसलिए उनके चरणों की धूली मिलना, आपके ही चरणों की धूली मिलना है।
और आपके चरणों की धूलि को तो श्रुतियाँ भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ रही हैं। ये श्लोक हो गया था पाठ, है ना। यहाँ पे भगवान के चरणों की रज की बात ब्रह्मा जी नहीं कर रहे, बिगड़ जाता है। तो कहते हैं ब्रजभूमि में, ब्रजभूमि के किसी भी वन में, विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इससे पहले उन्होंने बोला कि दासों में से कोई एक दास बना लीजिए, हैं? फिर उन्होंने बोला कि बड़ा भाग्य है इन नंद ब्रज के जो वासी हैं, इनका बहुत भाग्य है, क्योंकि वो कृष्ण को जो है सब समय प्यार करते हैं, गोद में उठाते हैं। फिर उन्होंने बोला कि मैं तो नंद ब्रजोत्साम उनकी बड़ी जय जयकार कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो कृष्ण को अपना स्तनपान कराती हैं। फिर बोलने लगे, प्रभु वास्तविकता में तो ब्रजवासियों की जो इंद्रियां हैं, आँख कान नाक जो भी है, जिससे वो आपको सुनते हैं बोलते हैं, वो उनके अधिष्ठात्री देव तो हम ही हैं। तो वास्तविकता में हम उनके इंद्रियों को प्याला बना करके आपके रस का पान करते हैं। इंद्र इत्यादि देववृंद हमारी इंद्रियों को प्याला बना के पान करते हैं, ऐसा ब्रजवासियों की इंद्रियों को प्याला बना के कृष्ण रस पान करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो जब आप कृष्ण रस पान कर ही रहे हो, जब आप कृष्ण के रूप का, गुण का, लीला का, माधुरी का रस पान कर ही रहे हो, फिर आप ये क्यों कहने लगे कि ब्रज की भूमि में किसी वन विशेष में मेरे को जन्म दे दीजिए? फिर क्यों बोलिए? गोकुल के किसी भी योनि में गोकुल में जन्म दे दीजिए, ये क्यों फिर कह रहे हैं? जब आप भक्तों के इंद्रियों के अधिदेव होकर के, क्योंकि इंद्र अग्नि जो है आँखों का देवता है, इंद्र जो है वो मन का देवता है, चंद्र मन का देवता है। इस प्रकार से एक एक देवता जो है एक एक स्थान पर बैठते हैं। सूर्य जो है नेत्रों के देवता हैं, ब्रह्मा जो है वो मस्तक के देवता हैं। तो इस प्रकार से ब्रजवासियों की 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत, जो कि मीठा है, जो कि अमृत से भी मीठा है, वो चरण कमलों का रस और मदिरा से, बताओ मदिरा सेवन करना, इसका मतलब कोई दोष नहीं, ऐसी बात नहीं है। मदिरा से भी मादक मधुर है, और उस मधुर मकरंद का पान करते हैं, तो उन सब की इंद्रियों को हम प्याले बना के पीते हैं। जब ऐसा ही है, तब फिर आप जन्म क्यों लेना चाहते हैं? इसका मतलब है कि वो लोग पूर्ण रूप से रसास्वादन नहीं कर सकते। वो लोग पूर्ण रूप से रसास्वादन नहीं कर सकते। ये ऐसी ही बात है जैसे कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर में अपने मित्र से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस करने से वार्तालाप तो हो रहा है, उससे पूरी तरह अच्छे ढंग से वार्तालाप हो रहा है, देख भी रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब दिख रहा है। दिखने पर भी जो सुख सामने से है, साक्षात में है,
वो उनको नहीं मिल रहा, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमको सौभाग्य मिल जाए कि हम आपके साक्षात दर्शन कर पाए उसका। फिर बात आती है, तुम जन्म लेके करोगे क्या? कहते हैं प्रभु मेरा एक ही स्वार्थ है, क्या? आपके भक्तों के चरणों की रज मिल जाए, ब्रजवासियों के चरणों की रज मिल जाए, तो उठा के ले लो ना, सिर पे डाल लो। कहते नहीं, वहीं रहते हुए मिलने का अलग रस है। समझे कैसा रस होता है? जैसे कृष्ण किसी भाव में भावित होकर के ब्रजवासियों के पीछे दौड़ रहे, ग्वालों के पीछे दौड़ रहे। अब वो जो धूल है, जो ब्रजरज है, वो उसी भाव में भावित हो करके जब सखाओं के साथ में लगती है, उड़ती है, तो उसके अंदर वो भाव प्रसारित हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का धाम चिन्मय धाम है। चिन्मय धाम मतलब चैतन्य धाम, उसमें कोई जड़ तत्व नहीं है, सब आत्म तत्व है। तो आत्मा में जब भाव संचारित होता है तो पूरे में संचारित हो जाता है, उसमें कोई व्यवधान नहीं है। जैसे तार में, हम बिजली की तार होती है ना, उसमें करंट चल रहा होता है, उसमें और हमारी उंगली में व्यवधान होता है। वो एक कवर है उसके ऊपर प्लास्टिक का, जिसके कारण हम उसको छूते हैं, हमें करंट नहीं लगता। लेकिन वही तार अगर इस गेट से छू जाए, नंगी तार, और पीछे से करंट हो, तो पूरे गेट में करंट होगा कि नहीं होगा? उससे जुड़े हुए जितने भी ये जंगला लगा हुआ है, पूरी छत में करंट आएगा, है? अर्थिंग नहीं, पूरे का पूरा ही वोल्ट वाला आएगा ना। कहते इसी प्रकार से जब ब्रजवासी लोग जिस भाव में भावित होकर के आपके पीछे, आप उनके पीछे जहाँ कोई प्रेम की वार्तालाप होगी, तो चिन्मय जगत होने के नाते, वह चिन्मय भूमि होने के नाते, वो भूमि उस रस को ले लेती है साथ साथ, और ले करके उस रस को जब हम हमारे मस्तक पे पड़ेगा, हमारे शरीर पे पड़ेगा, तो हम भी धूली की तरह धूल में मिल करके आपके उस रस का सही तरीके से पान कर पाएंगे प्रत्यक्ष रूप से। अभी तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं पान कर पा रहे, ये कहना चाहूँ। फिर बात आती है, भाई तुम ब्रजवासियों की चरण धूलि क्यों मांग रहे हो, ठाकुर जी की क्यों नहीं मांग रहे? कहते मैं ठाकुर जी की मांगू कैसे? श्रुतियाँ अनादिकाल से ढूंढ रही हैं। क्यों ढूंढ रही हैं? तुम्हारे सामने खड़े है कि नहीं? ढूंढ इसलिए रही हैं क्योंकि श्रुतियों को ये नहीं मालूम कि ग्वाल वालों की चरण धूलि में कृष्ण की चरण धूलि मिक्स है। कैसे? आगे गैया हैं, पीछे ग्वाल हैं, बीच में कन्हैया है। पहले गायों की धूल है, उसके बाद में कृष्ण के जो चरण रज है, उसके पीछे जो है सखाओं की। तो कृष्ण की चरण रज मिल ही नहीं पाती है। अक्सर हमेशा श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ में ही होते हैं, कभी मैया बाबा के साथ, किसके साथ। तो श्रुतियाँ जो हैं वो बाबरी होकर के, पागल होकर के, कमली होकर के, कमलाकांत के श्री चरण कमलों की रज को खोजती रहती है। वास्तविकता में देखा जाए तो श्रुतियाँ बौरा गई हैं, पगला गई हैं। क्यों? ब्रह्मा जी कहते हैं कारण, क्योंकि कारण यह है कि ब्रजवासियों का जीवन आप हैं, इसलिए उनके चरणों की धूली मिलना आपके ही चरणों की धूली मिलना है। यत् जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद त्वय्य यापि यत् पद रज श्रुति मृग्यमेवा, कि आपकी ही चरण रज है, भक्तों के चरण रज आपकी ही है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि उसमें आप ही हैं, उनका जीवन आप ही है।
येषां घोषनिवासिनां मुत भगवान् किं देवरातेति नाश्चेतो विश्वफलात् फलं त्वदत्परम् कुत्राप्ययन्मुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थसुहृत्प्रियात्मा तनया प्राणाशयास्व शयासत्वत्कृते। क्या कहते हैं? देवताओं के भी जो आराध्य प्रभु इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे, ये बताओ। बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जय हो ब्रह्मा जी, आपकी जय जयकार। गुरु जी आपकी, ब्रह्मा तो हमारे गुरु ही हैं ना, गुरु जी जय जयकार। क्यों कहते? संपूर्ण फलों के फलस्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं, ये सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। समझे? फल की बात क्यों आई? इसलिए आई कि भगवान कहते हैं कि मेरा जो आराधना करता है मैं उसकी वैसी ही संतुष्टि विधान करता हूँ। आराधना मतलब अगर कोई मेरे लिए घर छोड़ता तो मैं उसके लिए महल खड़े कर देता हूँ। अगर कोई मेरे लिए कुछ भी करता है मैं उसके लिए वही करता हूँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जैसा भजन करता है, मेरे प्रपन्न होता है, मैं वैसा ही उसके प्रति व्यवहार करता हूँ। तो भगवान हमेशा क्या बोलते, इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं, समान रहते हैं। जैसा करेगा वैसा उसका, ये भगवान का स्वभाव है। नहीं, व्यवहार उनका समान है, लेकिन ब्रजवासियों के पास में उनका व्यवहार समान रह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी भगवान की सेवा में अपना सर्वस्व देने के बाद में कभी भगवान उनसे कहते हैं अरे लाला तू तो कछु ले ले, कहते फिर सामने से उत्तर क्या होता है, तू तो पहले पूरो है ला, तो ये तो ऐसी भूख लगे तू सर हमारो सबरो खा जाए, हमारो सबरो खा जाए, बाकी बात कह रहे खा ले, तू पहले पेट भर ले अपने पेटू, ऐसे बोल के कन्हैया को गाली दे करके खिलाते हैं। और अगर कहे मेरा पेट भर गया, ऐसे कैसे भर गया, मान ही ना सके, तेरो पेट भर जाए, हाँ कैसे ऐसे कहे, झूठ बोल लो तो झूठ बोल लो, मेरी सौ खा, मेरी सौ तेरो पेट भर लो। अब कृष्ण कैसे सौगंध खा लें कि वे तेरी सौ पेट भर गया, क्योंकि कृष्ण तो पूर्ण है, उनसे कोई वस्तु बाहर है ही नहीं। भगवान ने दुर्योधन की तो सौ खा ली थी, तुम्हारी कसम दुर्योधन मेरा कंठ तक भरा हुआ है, और वही जा करके विदुर को बोलने लगे मेरे को भूख लगी है खाने को। तो ब्रजवासियों के पास में कृष्ण कभी भी उनके बदले में उनको कुछ दे नहीं पाते। क्या दोगे आप, क्या फल देंगे? फिर मेरे मन में एक चीज आती है कि सभी फलों के श्रेष्ठ फल तो आप ही, सभी लाभों में श्रेष्ठ लाभ तो आप ही। तो मुझे ये लगता है, मैं मोहित हो जाता हूँ इस बात से कि आप ही जब अपने आप को दे देते हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ब्रजवासियों में कहीं जन्म ले लूँ।
क्या बोलते, आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर उऋण नहीं हो सकते। वाह, आप उन्हें अपना स्वरूप देकर, अपने आप को देकर भी उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अगासुर बगासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय में महान क्रूर थी। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी ब्रह्मा जी ने। कहते हैं प्रभु, पूतना आदि असुरों ने भी आपके रूप को प्राप्त किया, मतलब आप में सारूप्य मुक्ति प्राप्त की, आपके समान रूप हुआ या आप में वो समा गए। और ब्रजवासियों को आप देंगे क्या? जो आपके साथ विद्वेष करने वाले हैं उनको आपने मुक्ति दी, उनको अपने आप ज्योति में ज्योत समा लिया। ब्रजवासियों को देने के लिए आपका बचा क्या? क्यों? कहते क्योंकि जिन्होंने अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिए, जिनका सब कुछ केवल आपके लिए है, उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर के आप पूर्ण कैसे हो सकते हैं? आप वही चीज देकर के आप उनसे मुक्त कैसे हो सकते? इसलिए आप कभी भी ब्रजवासियों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान ब्रजवासियों से मुक्ति प्राप्त नहीं, मुक्त नहीं हो सकते। बताइए कैसी बात है? भगवान कहते हैं मैं प्रेम के अधीन हूं। हम प्रेम वास्तविकता में करते नहीं। कुछ कहेंगे इसके विषय में? जो ऊपर से बोलते आ रहे भाई, कुछ विचार? कभी ब्रजवासी को प्रेम हो जाता था तो भगवान को सब कुछ ये लक्ष्य में बैठे हुए, लक्ष्य में नहीं बैठे हुए, शुरुआत कर रहे हैं भाई भजन कैसे किया जाए। ब्रजवासी का लेवल में पहुँचे तो बाकी तो प्रेम हो गया है। ब्रजवासियों का प्रेम जो वास्तविकता में जिसकी कल्पना मैं तो ऐसा समझता हूँ भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान भी भक्त के हृदय होने के बाद भी, भगवान भक्त का हृदय है, होने के बाद भी उनके हृदय की बात को नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? भक्त भी हार जाते हैं, भक्त के आगे भगवान भी हार जाते हैं। इसलिए हार जाते हैं क्योंकि अगर भक्त ने ये सोच लिया कि मैं तेरे को मारूंगी, तो कृष्ण जितना भी बच ले, जितनी भी कोशिश कर ले, आखिर में उन्हें मार खा करके मार खानी ही पड़ेगी, लाठी पड़ेगी उसको। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इसने कुछ तो मांगा, कुछ तो चाहा। अभी तक तो इसने कभी चाहा ही नहीं। एक कुछ तो चाह, लाठी मारने को चाहा, चल मार ले, कुछ तो चाहा। और जब लाठी लगती है, ब्रजवासी जो है रो पड़ते हैं, अरे कन्हैया तेरी ज़्यादा तो ना लगी। अरे नाय लगी, नाय मैंने एक झटके से मार दी। अरे लाला, अरे कछु ना लगी ना, दिखा कपड़े उगार के कन्हैया को फिर देखते हैं कि कहीं ज़्यादा तो नहीं लग गई। समझे? ये जो ब्रजवासी माताएं हैं जो छड़ी मार लठ मार जो होली खेलती हैं, क्या है ये? कृष्ण उनकी लाठी खाने के लिए, उनकी गाली खाने के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए लालायित रहते हैं क्योंकि वो कृष्ण ऐसा सोचते हैं कि इनकी इस गाली में कम से कम मेरा तिरस्कार तो है,
सारी श्रुतियाँ, सारे वेद, सारे ऋषिगण मेरी जय जयकार ही करते रहते, मेरे से कोई श्रेष्ठ है ही नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, और ये मेरे को अपने से बड़ा समझते ही नहीं। मैं हमेशा कहता है कन्हैया ये तू अभी छोटो है, नहीं रुक जा, मैं चाहे अनादिकाल से हूँ तो मैं छोटा ही हूँ माँ यशोदा के सामने। 5 वर्ष से कन्हैया कभी माँ के सामने बड़े नहीं हुए। हाँ, माँ के साथ में कन्हैया 5 वर्ष से ज़्यादा बड़े कभी नहीं हुए। और माता जी के अनुगत्य में, नंद बाबा के अनुगत्य में, उनके पीछे पीछे जो भक्त लोग वात्सल्य रस के सेवा करते हैं, उन्हें भी 5 वर्ष से ज़्यादा कृष्ण दिखते ही नहीं। 125 साल की उम्र हो गई संसार में, भगवान की तो उम्र नहीं होती, लेकिन संसार में आए हुए कृष्ण को 125 वर्ष हो गए। और यज्ञ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र में या प्रभात क्षेत्र में? जहाँ पे पंच पांडव ऊपर से जो है रक्षा कर रहे थे विमान से। कुरुक्षेत्र है, जो भी कुरुक्षेत्र है शायद, कुरुक्षेत्र से ही तो रस्सी खींच के लेके आने लगी थी ना गोपियाँ, वृंदावन चलो गोपीनाथ, वृंदावन चलो गोपीनाथ, कुरुक्षेत्र का ही। कुरुक्षेत्र हो या प्रभास क्षेत्र हो, दोनों में से कोई एक क्षेत्र है, जो भी हो। तो कृष्ण वहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं। नारद जी को पहले ही बोल दिया ब्रजवासियों को निमंत्रण आपने नहीं देना है। हाँ, कुरुक्षेत्र ब्रजवासियों को पहले बोल दिया निमंत्रण आपने नहीं देना। कहते महाराज ऐसी क्या बात हो गई, ब्रजवासियों को तो विशेष निमंत्रण, कहते उनको निमंत्रण दोगे तो उन्हें दुख होगा कि हमें ही जो है निमंत्रण देने लग गया, हम पराये हो गए अब तो। अच्छा, भगवान ने आदेश दिया निमंत्रण मत देना। नारद जी ने कहा कि आओ ना देखा ताओ ना देखा। सबसे पहले ब्रजवासियों को आकर के बोला कि देखो कृष्ण ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, ऐसे ऐसे त्रिलोक के जो राजागण हैं उनको बुलाया है। सगा लोग कहते बहुत बढ़िया काम कियो, हम चलेंगे। नंद बाबा कह रहे अच्छा ऐसा क्यों, हम भी चलेंगे। नहीं, यशोदा मैया बोली हम भी चलेंगे। इतने में शांडिल्य मुनि ने बोला महाराज बिना निमंत्रण के तो अमृत भी नहीं पीना चाहिए, अमृत भी बट रहा हो बिना निमंत्रण के नहीं पीना, अनर्थ हो जाएगा नहीं तो। तब मैया बोली गुरुजी आप क्या बात करते, अपने बेटे की शादी में कोई निमंत्रण होता है? हमारा ही बेटा तो है, वही तो कर रहे हैं, चलो रे चलो सब ब्रजवासी चलो। शांडिल्य मुनि ने कहा कि अब ये यज्ञ ध्वंस करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इनके जाने से प्रेम की बाढ़ आ जाएगी और प्रेम की बाढ़ में कृष्ण रह जाएंगे। शांडिल्य मुनि ने रोकने की कोशिश की, कोई रुका नहीं, चल पड़े। वहाँ पहुँचे, वहाँ जा कर के चारों रस के भक्त 4 दरवाज़ों पे पहुँच गए। दास अपने आप को बड़ा समझते नहीं, इसलिए नंद महाराज के आगे आगे चलने वाले दास, पीछे पीछे चलने वाले दास, वो एक दरवाजे की तरफ पश्चिम की तरफ चले गए। वहाँ से सब लोग घुसने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया हमें भीतर जान दो। ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ना ये राजा ना महाराजा। अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे पास में कोई निमंत्रण पत्र वगैरह है? निमंत्रण काहे को? अरे भैया भीतर जाने के लिए पास मिलता, पास। पास का हो गए, पास तो अब अंग्रेजी भाषा है। निमंत्रण मुद्रा है जो दी गई है आपको, कौन सी मुद्रा? हम तो कन्हैया को जाने, बातें नेक बोलो चित्रक आए। अभी देखो दौड़ के आओगे मेरी गोद में। अरे सखा एक दरवाजे पे, नंद बाबा यशोदा मैया एक दरवाजे पे, राधा रानी और गोपीगण एक दरवाजे पे, सभी अपने अपनी बात कह रहे हैं। माँ यशोदा ने बोला अरे लाला देख तू दिख रहा हो बड़ों से, लेकिन मेरे काजे तो तू छोटो ही है ना।
बच्चों है तो हमारो है। और वो जो था पहरेदार वो पिघल गया कि भाई ये तो ऊपर से भीम से विमान में घूम रहा है। उसने कहा इसको मैं गदा मार के अभी सेट करता हूँ, अंदर नहीं जाने दे रहे। अर्जुन ने कहा भैया थोड़ा ठंड रखो, ये कृष्ण की लीला है, निश्चय ही कुछ दिखाना चाहते हैं। तो क्या दिखाना चाहते हैं? ब्रजवासी आए बिलख रहे हैं सब चारों दरवाजों पे, अब मैं इनको जाके सूत करता हूँ, ठीक करता हूँ। अरे भैया देखो क्या होता है, ये देखो क्या होता बोल रहे हैं। इतने में योग माया सामने आ गई, वृद्धा माया, प्रौढ़ा माया आकर के यशोदा मैया के हाथ में माखन रखा, लोनी रखी, मैया को बोला कन्हैया गैया चराने गया है, खा के नहीं गया। ओ कन्हैया, अरे गोपाल, ओ गोपाल, अरे ले तो ये तो ले जा, अरे रे गोपाल कहकर रोने लगी। जैसे ही रोने लगी, कन्हैया यज्ञ में बैठे थे, यज्ञ से उठे, जैसे भाग रहे हैं, एक एक अलंकार कन्हैया का गिरता जा रहा है, एक एक वस्त्र कन्हैया का गिरता जा रहा है। और कन्हैया जाते 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 छोटे से बालक हो गए, 5 वर्ष के, और कमर में करधनी है और मोतियों के अंग वस्त्र हैं। बस उसी से ठाकुर जी ने जाकर के माँ यशोदा की गोद में, माँ यशोदा ने, सोचिए उम्र कितनी है, लगभग उस वक्त माता यशोदा की उम्र 200 वर्ष की। 200 वर्ष की उम्र में माता के स्तनों में दूध की धार ऐसी बह चली कि मानो त्रिभुवन को पिला दें, और कृष्ण दूध पीने लगे। माँ यशोदा के आगे कभी कृष्ण बड़े हो ही नहीं सके, हो ही नहीं सकते। कारण ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने उन लोगों को अपने स्वरूप में स्थान दिया, ब्रजवासियों को क्या देंगे? क्योंकि इन्होंने सर्वस्व आपको दे दिया, तो आप भी इनको सर्वस्व दिए बिना रह नहीं सकते, इसलिए आप तो कुछ हो ही नहीं। हाँ, देखिए कितनी बड़ी बात है। आप तो अब कुछ अपना, आपका कुछ भी नहीं, आप तो कुछ हो ही नहीं, जो कुछ है ब्रजवासी। सोचिए, राधा रानी की तो बात ही छोड़ दीजिए। हे श्याम सुंदर बोला, नव किशोर श्याम सुंदर आ गए, बलदेव जी आ गए, उधर सखाओं के साथ मिल रहे हैं, जितने ब्रजवासी हैं, गैया हैं, सबको ऐसा लगा कन्हैया मेरे पास ही खड़ा है। सब प्यार कर रहे हैं, सारी माताएं दूध पिला रही हैं, खाली यशोदा नहीं पिला रही, सभी। ऐसा प्रेम ठाकुर जी ने प्रदर्शन किया वहाँ पे कि ब्रजवासियों का मैं ऋणी हूँ। अगर ये कहीं भी चले जाएं, कैसी भी अवस्था में मैं हूँ, मैं इनके सामने कुछ भी नहीं। ये दिखला दिया मैं त्रिलोकपति, द्वारिकाधीश, ब्रह्मांडों का मालिक, मैं भी भूखा हूँ माँ यशोदा के प्रेम का। उन्हें भी भूख लगा दी। तो वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि इसलिए हे नाथ, आप कभी भी इनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। तावद्रागादया स्तेनास्तावत कारागृहं गृहं तावन्मोहं गृह्णीगणो यावत् कृष्ण न ते जना। सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तब तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उनके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं, तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। जब तक जीव आपका नहीं हो जाता, तभी तक उसको राग द्वेष आदि चोरों के समान उसका सब कुछ लूटते रहते हैं। सगे संबंधी जो हैं उनको कैदी की तरह
बांध के रखते हैं मोह में। पैरों में बेड़ियां डली हुई हैं मोह के कारण कि मैं इसका बाप, मैं इसकी माँ, मैं इसकी पत्नी, मेरी ये ड्यूटी, मेरी वो ड्यूटी, मेरा ये काम है, मैं नहीं, अगर जब तक हूँ तब तक तो मुझको करना ही पड़ेगा, मर गई तो जब देख ही जाएगा। इस प्रकार से तब तक जीव सोचता है, रहता है फंसा हुआ, जब तक कि वो आपका नहीं हो जाता। समझे? वंशा उसके पास थोड़ी देर चलेगा जब तक भोग वगैरह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Amen.